नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में सड़कों की तस्वीरें आज कुछ बदली हुई दिखाई दी। वजह थी किसानों का सड़क पर उतरना। किसानों पर सड़क पर उतरना देश में बड़ी घटना मानी जाती है। अव्वल ये है कि उसके पास सड़क पर उतरने की वजह कोई मामूली नहीं होती। दूसरा ये कि उसके हक के बाद भी तो सड़क पर उतरना उसका आखिरी हथियार होता है। ऐसे में केंद्र की तरफ से पास हुए कृषि बिल को लेकर सड़क पर उतरा तो समझा जा सकता है कि सिर्फ सियासत नहीं, उसके डर की वजह कुछ और है। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। कृषि विभाग के अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। भारतीय किसान यूनियन इस देश के प्रधानमंत्री को धान और गेहूं का अंतर नहीं पता, रबी और खरीफ का अंतर नहीं पता, वो किसान का भला क्या खाक करेगा। अध्यादेशों में ये कहीं ना कहीं एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। तो इतने परेशान है, किसान का भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार की गले की फांस बन गया कृषि बिल। जब तक दुखी किसान रहेगा। एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया, प्रामाणिक प्रयास किया, सोच समझ करके प्रयास किया। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। पीएम की अपील के बाद भी क्यों नहीं मान रहे किसान? विपक्ष के भड़काने पर किसानों ने खोल रखा है मार्ग। और गेहूं का अंतर नहीं पता, रबी और खरीफ का अंतर नहीं पता, वो किसान का भला क्या खाक करेगा। ऐसा इसीलिए कहा है कि नीम हकीम खतराए जान। सुधार की जगह किसानों को दिख रहा सरकार का स्वार्थ। किसानों के अलग अलग प्रदर्शन की इन तस्वीरों में कोई राज छिपा है या खुली बात है जिसे देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश की जा रही है। दिनों दिन बढ़ता किसानों का ये प्रदर्शन सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है कि क्या किसानों के हित के नाम पर पास हुए कृषि सुधार में कुछ ऐसा है जो कानून बन जाने का खौफ किसानों के दिलों में घर कर गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसान सरकार का भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर उन्हें फिक्र किस बात की है? इस अविश्वास की वजह क्या है? क्या वो बिल की खामियों को समझ रहा है या फिर विपक्ष की सियासत का मोहरा बन रहा है? कि सरकार ने चुप कृषि बिल अध्यादेश जारी करके किसानों को चेताने का काम किया है और उसे भारतीय किसानों पूरे हिंदुस्तान में आज 25 तारीख को चक्का जाम है और चक्का जाम में विषय ये कृषि अध्यादेश किसान विरोधी है। सरकार जब तक इसे वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। और इस क्रम में हम बता देना चाहते हैं कि सरकार ने चुनाव में घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो लगातार वादा खिलाफी किसानों के सामने समझ में आ गई है। क्योंकि किसान की लागत 150 गुना देने का वादा किया था। गन्ने का रेट 450 रुपये करना था जो अभी तक 4 गत वर्षों से कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। डिजिटल इंडिया करने की बात प्रधानमंत्री ने की थी जो आज तक किसान का पैसा गन्ने का भुगतान अभी तक अधर में है, चीनी मिलों के पास है। विपक्ष की दलीलों को समझना मुश्किल नहीं क्योंकि वो सियासी तौर पर किसानों के हित में खड़े होकर सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन क्या वाकई किसानों के साथ भी ऐसा है? अगर नहीं तो फिर इस विरोध की वजह को समझना बेहद अहम है और इसे समझने के लिए सिलसिलेवार हम आपको समझाते हैं। किसानों के डर को बिंदुवार आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा डर समझिए। डर नंबर 1, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को सबसे बड़ा डर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का है। वजह सरकार ने बिल के जरिए
मंडी से बाहर कारोबार के रास्ते खोले हैं। मंडी में फसल लेने वाले लाइसेंसी खरीदार होते हैं जो एमएसपी पर खरीद करते हैं, लेकिन मंडी के बाहर एमएसपी जरूरी नहीं की गई है। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी खत्म हो गई है। पूरे देश भर में जाम लगा हुआ है। आज 25 तारीख है और ये जाम 3 घंटे का है और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो कानून जो किसानों के कहते हैं हम हक में लाए हैं, लेकिन किसान उसको मानने को तैयार नहीं, तो जैसे कानून क्यों लेके आता है? ये पूरा देश का किसान सड़कों पर है। इनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो आपका काला कानून है इसको वापस लाए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। हमारा किसानों का उद्देश्य ये है कि जो किसान मतलब सरकार किसानों के प्रति 3 जो अध्यादेश लाई है, एमएसपी लाई है, जो मिनिमम समर्थन प्राइस, जो किसानों के लिए हित में नहीं है। किसान बर्बादी के कगार पे चला जा रहा है। किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो रहे हैं। अभी तक जैसे कि 50 अन्य पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ हो गए हैं, जो 68,607 रुपया 7 करोड़ रुपया वो पूंजीपतियों के माफ़ किए गए। किसानों के कोई कर्जा नहीं माफ़ किया जा रहा। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। किसान के लिए जो जानवर वाली बात है, तो किसान के लिए जानवरों के जो बाड़ा बनाए गए हैं उनमें ना तो उनको चारा पानी की व्यवस्था, सब छुट्टा घूम रहे हैं। जानवर मरा जा रहा, भूखों प्यासों से मरा जा रहा है। अन्य चीज़ें जो है कि सरकार के पास अन्य कोई किसानों के लिए हल नहीं निकालने के लिए कोई चारा नहीं। डर नंबर 2, मंडियों के वजूद पर संकट। खुले बाजार में खरीदारी से मंडियों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। मंडियों के तबाह होने की आशंका जताई जा रही है। इससे किसान और आढ़ती दोनों प्रभावित होंगे। इस मुद्दे पर दोनों एक हो गए हैं। मंडियां बर्बाद होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मंडियों का नुकसान सीधे सरकार का नुकसान होगा। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। डर नंबर 3, टैक्स में कमी। मंडियों में होने वाली खरीदारी पर सरकार मामूली टैक्स लेती है। टैक्स से होने वाली आय का इस्तेमाल विकास में किया जाता है। ऐसे में जब किसानों की फसल की खरीद बाहर होने लगेगी तो मंडियों से आने वाले टैक्स में कमी आएगी। इस टैक्स की व्यवस्था से मंडी समिति माना जा सकता है कि ना के बराबर रह जाएंगी। इसे भी जानिए। डर नंबर 4, मंडी समिति कमजोर होगी। मंडी समिति में खरीदारी का मतलब टैक्स देना होगा। ऐसे में व्यापारी या आढ़ती किसानों से फसल की खरीद मंडी से बाहर करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे मकसद टैक्स लगने से बचना होगा। इससे मंडी समिति कमजोर होगी और व्यवस्था के बाजार के हवाले होने का खतरा होगा। सिर्फ मंडी या फसल खरीद ही किसानों के लिए मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे अलग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शर्तों पर भी किसानों को आपत्ति है। डर नंबर 5, विवादों में पेंच। असल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों से विवाद की सूरत में कोर्ट जाने का हक छीन लिया गया है। विवाद का निपटारा या तो एसडीएम करेगा या फिर डीएम। सच्चाई ये है कि दोनों पर किसानों को भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि ये लोग सरकार की कठपुतली होते हैं और वो किसानों के हित में नहीं हो सकते। यही वजह है कि प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के दूसरे जिलों के किसानों ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो इस बिल को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, समाज का हर वर्ग परेशान है। सबसे पहले आपने गवर्नमेंट की जो पीएसयू थी, धीरे धीरे आपने उसको प्राइवेट के हाथों बेचना शुरू कर दिया। अब जो जमीन बची है किसान की, वो भी ऐसे लगता है धीरे धीरे प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी। तो बचेगा क्या? अगर बाकी आप किसान की मदद करना चाहते थे तो आप उसमें कानून ले आते कि एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसको कानूनन सजा मिलेगी। वो तो आपने किया नहीं। किसान के लिए कानून बना रहे हैं, किसान के लिए बिल ला रहे हैं, किसान से बात नहीं कर रहे हैं, किसान का ही सलाह नहीं रहे। इसके मतलब सरकार के मन में चोर है, सरकार के मन में बड़ा चोर है। किसकी मदद करना चाहती है सरकार? जो भी किसानों के साथ समूचा विपक्ष खड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस मसले को लेकर सबसे ज्यादा उबाल पंजाब और हरियाणा में देखा जा रहा है। हालात को देखते हुए विपक्ष को भी लगता है इस मुद्दे से चूकना ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार का रुख सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।